बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। मैं हूं माहा शाहिद और मैं हूं मोइन इकबाल। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। नाज़रीन कराम, आपकी खिदमत में पेश हुए हैं चंद अहम दिलचस्प टॉपिक्स के साथ कि जिनका ताल्लुक है पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री से। कोई कंट्रोवर्सीज आ रही हैं तो कोई साथ एक दूसरे के मामलात आ रहे हैं और एक की शादी भी आ रही है। अच्छा, बात करते हैं, टॉपिक्स का नाम भी ले लेते हैं जाके जिन लोगों ने सुनना हो देखना हो उनको पहले ही पता चल जाए। सबसे पहला टॉपिक है हमारा शादी के रिलेटेड शानज़े और उमर शहजाद की शादी और उस्मान खालिद भट्ट, जिनकी इस टाइम पर वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ है हानिया आमिर वर्सेस करीना कपूर खान। अब आप सोच रहे होंगे हानिया और करीना के क्या मामलात हुए हैं, उसके बारे में भी अपडेट रखेंगे। और साथ ही आजकल पब्लिक की जिन्नत बनी हुई है हीरा मानी, पब्लिक की नेगेटिवली जीनत बनी हुई है। क्रिटिसिज्म उन पे इतना हो रहा है कि मुझे तरस आने लग पड़ा कि बस कर देना, छोड़ दें, उसकी जिंदगी के पीछे पड़ गए आप लोग। मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो खुद नहीं चाह रही जिस तरह की चीजें अपलोड हो रही हैं। तो मुझे स्टार्ट करें। सबसे पहले अपडेट करते हैं शादी की खबर क्या आई है और क्या मामला है। उमर शहजाद जो पाकिस्तान के अदाकार हैं, लोग उनको टीवी पे देखते हैं, पसंद करते हैं, जिनका निकाह हुआ मक्का मुकरमा के अंदर, और वह सिर्फ निकाह की एक इवेंट था और बड़े खूबसूरत मनाजिर थे, और बिल आखिर उनकी जो शादियां हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। इवेंट शादियां नहीं, शादी के शादियां नहीं, ये फिलहाल एक ही शादी है, वो दानिश कहते हैं ना फिलहाल। तो वो शादी का जो पहला इवेंट हुआ वो दुआ खैर का अवार्ड्स की, क्या जबरदस्त वायरल पिक्चर्स हैं, क्या जबरदस्त पिक्चर्स हैं, क्या जबरदस्त ड्रेसिंग है, ऑल ओवर द सोशल मीडिया वो रोल कर रहा है। मगर यहाँ पर बात करें उमर शहजाद की, तो आप लोगों को जिस तरह इस बंदे ने सरप्राइज दिया, और इनका खुद कहना था कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी अच्छी जगह पर जाकर ऐसा मेरा निकाह होगा। इन्होंने कहा नहीं सोचा हुआ था। हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा, ठीक है, उन्होंने कहा, और मेरे लिए अल्लाह पाक ने इतनी आसानियत की कि उस टाइम पे पाबंदी लगाई थी कि आप वहां पर जाकर निकाह नहीं कर सकते। वो उन्होंने स्टोरी सुनाई कि जब मैं वहां गया, बिल्कुल रमजान ट्रांसमिशन के अंदर उन्होंने सारी अपनी स्टोरी बताई। स्टोरी सुनाई कि जब मैं वहां गया तो अल्लाह पाक ने मेरे लिए इतनी आसानियां कर ली कि अगले दिन ही मेरा सारा काम हो गया। मगर यहाँ अगर बात की जाए इन दोनों की जोड़ी की, केमिस्ट्री की और इनकी पिक्चर्स की, तो इतनी ज्यादा पसंद की जा रही है सोशल मीडिया पर कि अभी से ट्रेंड चलना शुरू हो गए। उमर शहजाद को और साथ इनकी वाइफ को लोग मुबारकबाद दे रहे हैं। और मोइन, अभी जब हम इस वीडियो से पहले रिसर्च करते हम देख रहे थे कि हमने कोई नेगेटिव कमेंट इसमें नहीं पढ़ा। अच्छा, हाँ, बड़े पॉजिटिव, बड़े अच्छे दुआएं, विशेस, अच्छी अच्छी बातें, हमने कोई नेगेटिव कमेंट अच्छा, जो पहला इवेंट आया उसमें आपने ना कोई इस तरह का नाच गाना देखा है, ना कोई इस तरह के ड्रेसेस देखे हैं, बल्कि उनकी जितनी भी पिक्चर्स आई हैं सारी पॉजिटिव आई हैं, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे उनके फैमिली मेंबर्स ये भी मौजूद थे। बाकी इवेंट्स के हम नहीं कह सकते, मगर जो इवेंट्स की पिक्चर्स हमारे पास आई हैं, मैं अपनी कम्युनिटी पर भी लगाऊंगा, आप जाके देख भी सकते हैं, और हमारे लिए आप कमेंट्स भी कर सकते हैं अगर किसी को कोई बात बुरी लगे। मगर अभी तक जितने भी कमेंट्स पढ़े सब पॉजिटिव थे, लोगों ने मुबारकबाद दी और साथ ही लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, और महा की हंसी छूट पड़ी। मेरी हंसी सी आई है कि उमर शहजाद और शानज़े की बात हो रही है, आप अपना चैनल चिपकाना शुरू कर दिया है। हमने कि हम तो इससे हर वीडियो के माजरत ख्वाह होते हैं कि भाई कोई बात बुरी लगे तो इसके लिए एडवांस माजरत ख्वाह। नहीं, कुछ लोग कहते हैं ना कि यार आपने ना एडिटिंग में पिक्चर्स या वीडियोस नहीं लगाई। मैंने इसी वजह से कम्युनिटी पे हम लोग पिक्चर्स और वो इसलिए भी नहीं लगाते कि एक तो आप हमारी पोस्ट पे जाके वो यूट्यूब चैनल के ऊपर देख लें, दूसरी बात ये कि वो सब यूट्यूबर्स ने लगाई होती है, हम रिव्यू लेकर आते हैं, उसके ऊपर रिएक्शन लेकर आते हैं, तो उसके ऊपर हम नहीं समझते। और साथ कॉपीराइट का भी इशू हो जाता है, कोई यूट्यूब की तरफ से बड़ा इस टाइम पे रखा हुआ है, इन लोगों ने रूल्स रखे हुए। मगर यहाँ पर बात कीजिए महा हीरा मानी, इस टाइम पे खबरों की जिन्नत बन गई है, मगर हीरा मानी पे सबसे पहले मैं बात करूंगा प्लीज। ठीक है, क्योंकि पहला टॉपिक आपने डिस्कस किया तो दूसरा मेरा हक है। हीरा मानी की वैसे तो बच्चे के साथ जो वीडियोस वायरल हुई, मुझे खुद उसके ऊपर बहुत गुस्सा आया। मैंने जो भी बात की, मैं हर माजरत को अभी उनको मेरे अपने दिल में ये बात थी कि ऐसा काम नहीं होना चाहिए। अब दूसरी उनकी पिक्चर और वीडियो मंजर यहाँ पर है जो विदाउट मेकअप आई है। उन्होंने लगता है मॉर्निंग में उठ के साथ ही मुंह धोए बगैर ये सेल्फी ली और भेज दी। उनको लगा कि अवाम बहुत ज्यादा पसंद करेगी, मगर जब मेकअप के बगैर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो पिक्चर शेयर की जाती है तो लोग जो हैं वो उनकी वो पिक्चर शेयर करना शुरू कर देते हैं जो वो अक्सर तैयार हुई होती हैं, और साइड पे लगा के पिक्चर कहते हैं एक साइड पर अनार और दूसरी साइड पर बेकार। देखिए मोइन, आपने इसके ऊपर बात की और आपने जाहिर अपना तो पर्सनल चीज नहीं रखी, पब्लिक का रिएक्शन रखा, पब्लिक क्या कह रही है। लेकिन मैं अब आज जो हमें नाज़रीन हमें देख रहे हैं, जो उनके फैंस हैं जो भी हैं, देखिए हम उसकी जान छोड़ दें,
देखिए आपने किसी का एक इशू उठाया, अभी भी हमने इसके ऊपर कोई तनकीद नहीं की, हम वो रिएक्शन बता रहे हैं। कोई बच्चे के साथ इस तरह की जो वीडियोस पब्लिक आती है। हैं या कोई ऐसी वीडियो आती है, हम लाजमी उस पे अपना आप कमेंट बिला देते हैं। वजह किसी, आपको नहीं पता, आपके जो कमेंट्स है, आपने फोन उठाया टक 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 कर दिया कि वो कमेंट्स किसी की मेंटल हेल्थ पे कितना असर पड़ रहा है। बिल्कुल। चाहे वो कोई सेलिब्रिटी है, आम इंसान है, अच्छा है बुरा है, आप उसको मत करें, ट्रोल मत करें। कोई तामीरी तनकीद है वो करें, वो बताएं, लेकिन आप उसको ट्रोल कर रहे हैं, आप उसकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं, और किसी को इतना जिच ना कर लें कि खुदा ना खास्ता वो कोई गलत कदम अच्छा उठाए। मुझे लगता करें, फीडबैक दें, लेकिन सही अंदाज में। अभी मैं कुछ हम्म। कमेंट्स पढ़ती हूँ, माजरत के साथ आपकी बात काट रही हूँ, उसके अंदर लोगों ने गालियां दी हैं, बदतमीजी की हुई। क्यों आप कर रहे हैं? मत करें ना। आप एक पढ़े लिखे बाशऊर शहरी हैं, अकल रखते हैं, आपका कोई एग्जिस्टेंस है, तो आप उसको इस तरह ना यूज करें। मैं सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी इस तमाम मामले के अच्छा, ऊपर। महा का कहने का मतलब है सिर्फ आप गाली की लैंग्वेज यूज ना करें, हाँ। आपने तनकीद करनी है आप बेशक करें, लेकिन एक मगर लाइन यहाँ के पर अंदर रहते हुए। मुझे ना एक सारिफ का कमेंट बड़ा अच्छा लगा था। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, जो मैंने पढ़ा है मैं आपके सामने रख दूंगा, अगर उसमें कोई गलती हो गई तो मैं माजरत चाहूंगा। मुझे उनका, जब मैं कमेंट्स पढ़ा था तो उनका एक कमेंट आया था, हीरा मानी, जो कि आज से अगर 4-5 साल पहले इनकी आप पिक्चर्स देखें, वीडियोस देखें ना, महा इतनी ज्यादा खूबसूरत सादगी पूरे लिबास में होती थी कि लोग उसको बड़ा पसंद करते थे। अब उसी सारिफ ने मजीद लिखा कि वो जो पहले की हीरा मानी थी ना, हमें असल में वो पसंद है, हमें ये हीरा मानी नहीं पसंद। उनका ये कमेंट इसी तरह का था, मगर इसमें कोई अल्फाजों का गलती भी हो सकती है मेरे से। महा का काम है हंसना, हंसने दें इनको। मुझे मगर यहाँ पर बता देती हूँ, ऑन स्क्रीन बता देती। ये कमेंट ना जो इसने किया ना, उसकी बीवी को कोई दिखाओ उसको बताएगी कितनी उसको हैरानी पसंद अच्छा है। नहीं, मगर यहाँ पर ना, करें। उनके ये सारिफ का ना एक कमेंट मुझे बड़ा पसंद आया था, जो कि मैं रखना भी चाह रहा था। मगर यहाँ पर लोग जो है ना, वो जैसा महा ने कहा कि गाली गलोच के ऊपर आ जाते हैं, और अक्सर लोग उनके ऊपर इतनी गंदी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं जो कमेंट्स पढ़ने के काबिल भी नहीं है। और हम मुझे कमेंट्स आप तक शेयर भी नहीं कर सकते। हमें पढ़ते हुए, हम अगर साथ मतलब काम कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ, तो हमें खुद शर्मिंदगी होनी, यार ये क्या लिखा, ये क्या अपने गलीज जुबान इस्तेमाल। आपको कहना चाहिए, आपको अगर इतना बुरा लग रहा है, या तो आप तस्वीर को इग्नोर कर दें, या तो आप लिखें तो कमेंट तनकीद करें, मगर ढंग की करें। किसी ने सही कहा था। मैं यहाँ पर महा शादी कब कर रही हो यार? मैं तो शादी भी नहीं करी। नहीं, शादी कब कर रही हो? मैं अभी नहीं करी मोई, और मैं क्यों ऑन स्क्रीन बताऊंगी? मैं नहीं, शादी क्यों कर रही हो? मैं कर ही नहीं रही भाई, मैं कर ही नहीं रही, मैं अभी काम कर रही हूं। अच्छा, कब कर रही हो? वो तो अल्लाह मियां को पता है ना। यहाँ टॉपिक छेड़ा जा रहा है उस्मान खालिद भट्ट का, क्योंकि उस्मान खालिद भट्ट से इस टाइम पर बड़ा वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, इस टाइम पे डिस्कस हो रहा है। उस्मान खालिद से जब पूछा गया कि आप शादी कब कर रही हो, क्या माजरा था? अली सफीना जो पॉडकास्ट करते हैं, उनके अंदर मीरब भी मौजूद थी। आपको याद होगा कि मीरब ने एक बड़ा तपे हुए अंदाज में हानिया वाले गाने के ऊपर जो है वो अपना रिएक्शन शो किया, तो उसकी अगली एपिसोड में उस्मान खालिद भट्ट मौजूद थे, और अली सफीना ने सवाल किया कि भाई अब शादी कब कर रहे हैं। तो वो जो है ना, उस्मान खालिद भट्ट का अंदर का वो जाग गया, कहते हैं भाई मैं तंग आ गया हूँ, मैं तंग आ गया हूँ, मुझसे बार बार सवालात किए जाते हैं, मैं अभी शादी नहीं कर रहा, क्योंकि मैं इसके लिए कोई एफर्ट भी नहीं कर रहा, और मैं जैसा हूँ जहाँ हूँ खुश हूँ, और मुझे इस शादी सिर्फ इसलिए नहीं कह रही कि मुझे सोसाइटी एक्सेप्ट करे, मैं अपना कंफर्ट जोन देखूंगा। जो लोग मुझसे बार बार सवाल पूछते हैं वो इस बात को समझ लें। अच्छा, मगर यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज गाइड भी करना चाहूंगा और कहना भी चाहूंगा कि हम लोग अक्सर ना लोगों से रेगुलर सवाल करना शुरू कर देते हैं, जिस हम माया अली होगी, जिस ये पे हमारी जो कुबरा खान है, गोहर है, ये किसी भी इवेंट में जाते थे, सबसे पहला जो सवाल रखा जाता था या दूसरा सवाल रखा जाता था, आपकी शादी कब हो रही है? अगर शादी कर रहे हैं तो किसके साथ करेंगे? इस तरह की बातें। तो लोग जो है ना पक जाते हैं मेरे ख्याल से। मोहित, अगर आप अपने घरों में भी देखें, इस किस्म के कोई सर्कमस्टांसेस हैं, किसी की शादी नहीं हुई, कोई लड़की है, कोई लड़का है, कोई मतलब एज उनकी हो गई है, तो आप उनसे बार बार सवाल पूछें ना। आप तीसरी दफा पूछेंगे, उठा के आपके सर के ऊपर कोई चीज मारेंगे कि भाई आप क्यों पूछ रहे हैं? और उस्मान खालिद भट्ट से ना पूछने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इनकी अपनी मेहनत और लगन से जिस तरह इस काबिल बने और इस मकाम पर पहुंचे हैं महा, इनके ड्रामास को बड़ा पसंद किया गया, और लोग जानना चाह रहे हैं, इनके अपने फैन चाहते हैं, जबकि इनका ताल्लुक महा उसके साथ माया अली के साथ जोड़ा जा रहा था। जब इनका फोटोशूट आया था तो अक्सर 90% आप चेक करें। अभी भी मैंने जो वीडियो की है इसके ऊपर, पीछे आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख सकते हैं, सोलो वीडियो, उसके अंदर मैं यही बता रही हूँ कि जो कुछ लोग हैं वो ये कंसिडर कर रहे हैं कि उस्मान और माया का उनके दरमियान कुछ है, कोई रिलेशनशिप में, और वो उनकी शादी करवाना चाहते हैं। और अब वो जाहिर है ऑन स्क्रीन तो उस्मान इस तरह नहीं खुल के कह सकते, इनडायरेक्टली बड़ी बातें कह दी हैं, समझने वालों के लिए इशारा। और पिछले दिनों में माया का भी रद्द-ए-अमल आया था, वो भी हमने रखा था, जिसके ऊपर उन्होंने कहा था कि मुझे किसी अच्छे इंसान की तलाश है, जब मिल जाएगा तो मैं कर लूंगी, ये उन्होंने बात की थी। और इसी तरह के वर्ड से एग्जैक्ट मेरे हाथ तो नहीं, मगर मैं आपको फिर भी वो बता रहा हूँ, अगर इनमें सुनने में गलती हो जाए तो मैं बार बार आपसे मदद चाह रहा हूँ, क्योंकि आज जो है ना महा मेरे ऊपर हंसी जा रही है। वैसे महा
ये तो बता दो शादी कब कर रही है? वो अल्लाह मियां को पता है इंशाल्लाह। नहीं बता दो ना। मैं कैसे बता दूं? आप चाहते हो उस्मान खालिद बर्की का रिएक्शन देना ही यस खैर अपने जल्दी से अपने लास्ट टॉपिक को मूव ऑन करते हैं। मोइन टॉपिक क्या है, स्टोरी क्या है? यहाँ पर बात करेंगे इस टाइम पर लोगों की पसंदीदा, अगर बात की जाए पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया में पसंद किया जाने वाला वो इंसान जिसको बहुत ज्यादा दिखा जा रहा है इस टाइम पर, हानिया आमिर। हानिया आमिर को कंपेयर किया जा रहा है किसके साथ? करीना कपूर खान के साथ। और करीना कपूर और हानिया आमिर की असल बात है, मामलात ये है कि इनकी ना कुछ पिक्चर्स ऐसी पोस्ट की गई हैं जिसमें ये दोनों खड़े हुए, लिबास भी एक जैसा है और डिजाइनर भी इनके जिस के कपड़े बने हुए हैं और जिस का फोटो चीज मंजर आम पर है। उसके बाद से लोगों ने हानिया आमिर को कहना शुरू कर दिया करीना, और साथ ही हानिया आमिर को कहना, सॉरी हानिया आमिर को करीना कहना शुरू कर दिया और करीना को हानिया आमिर से साथ जोड़ना शुरू कर दिया। अब मामलात क्या है? वो उन्होंने एक इंडियन डिजाइनर है, इर्थ समथिंग करके नाम है, मगर गलती होगी तो माजरत, हानिया और जो करीना है उन्होंने जो है सेम ड्रेस जो है वो पहना हुआ था और क्या खूबसूरत लग रही थी हानिया। इथर ITRH ये ब्रांड का नाम है। और हानिया और करीना ने जो इसके ड्रेसेस पहने हुए थे वो गरारा शरारा टाइप था, ऊपर दुपट्टा था और उसके ऊपर पहले शायद करीना की आई और हानिया की आई। अब लोगों ने उनका कंपैरिजन बना दिया है, दोनों आपस में कंपेयर करें, हालांकि मेरी दोनों ही फेवरेट है, मुझे दोनों ही पसंद है। अच्छा यहाँ पर अगर बात की ऐसा नहीं है कि वो करीना कपूर खान तो इज माय फेवरेट, लाइक शी इज लव फॉर श्योर। उनकी एक्टिंग की मुझे बड़ी अच्छी लगती है, उनकी अपीयरेंस मुझे बड़ी अच्छी लगती है और हानिया पाकिस्तान का उभरता हुआ सितारा है और दोनों ही क्या खूबसूरत लग रहे हैं। अच्छा कंपेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ नाम ऐसे होते हैं ना जिनको कंपेयर नहीं करना चाहिए। अब इन्होंने ड्रेस एक जैसे पहने, तो जो लोग कंपेयर कर रहे हैं मैं उनको सिर्फ इतनी बात करूंगा कि हानिया आमिर की अलग पहचान है और करीना की अलग पहचान है। यहाँ तक के फैंस हम दोनों चीजों के, मगर यहाँ पर अगर जो लोग कहेंगे, हो सकता है ये उनके फैंस को ना थोड़ा सा शौक देने के लिए या जानने के लिए किसके ज्यादा वोट पड़ते हैं, तो मैं आप लोगों को एक चीज वाजे कर देता हूँ, करीना की भी फैन फॉलोइंग कम नहीं है, लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया और अपने दौर में वो भी कमाल की रही हैं और जो अभी भी वो जानी जाती है, पहचानी जाती हैं, उनको देखते हैं लोग कमाल से और शौक से देखते हैं। इसी वजह से हानिया को भी जो लोग पसंद करते हैं वो हानिया को सिर्फ देखते नहीं है, उनको कॉमेंट्स करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। तो अलग अलग इनकी ऑडियंस भी है और अक्सर ऑडियंस वो है जो कि इन दोनों को पसंद करती है। मगर जो रद्द अमल आ रहा है जब से पोस्ट लगी है वर्सेस करीना, आपने कमेंट्स में क्या पाया? पॉजिटिव रद्द अमल था काफी लोगों का, लेकिन चंद एक मैं कमेंट्स पढ़ती जो नाज़रीन के सामने रखना चाहूंगी। उसमें कुछ लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि हानिया भरपूर कोशिश कर रही है बॉलीवुड में एंट्री मारने के लिए, इस किस्म की वो पब्लिक स्टंट कर रही है उनकी तरह बनने के लिए कि कहीं ना कहीं उनको फिल्म की ऑफर कर दी जाए। और लेकिन जो ज्यादातर कमेंट्स थे बड़े पॉजिटिव थे, बड़े अच्छे थे, बड़ा अच्छा सा। मगर मैं ना इस पे एक और चीज भी क्लियर करना चाहूंगा, महा की इस बात को काउंटर करते हुए, हानिया को बॉलीवुड से बहुत ज्यादा ऑफरें थी, मगर हानिया का ये खुद बयान है और खुद उन्होंने पॉडकास्ट में ही बात की हुई, आप जाके चेक भी कर सकते हैं कि मुझे बॉलीवुड से बहुत ज्यादा ऑफरें, मगर मैं इस टाइम पे काम नहीं कर रही, मैं देख रही हूँ कि मैं किस मूवी में जाके काम करूं। बिल्कुल ये है। अब मेरा ख्याल है मोइन नाज़रीन के ऊपर छोड़ देते हैं, वो क्या बताते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि क्या आपका हानिया वाले मामले के ऊपर क्या रिएक्शन, क्या वो वाकई बॉलीवुड में एंट्री मारना चाह रही हैं। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं करना चाहूंगी, उसके बाद मोइन कंक्लूड करेंगे कि तनकीद तामीरी होनी चाहिए, बदतमीजी और गलीज जुबान का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और क्या जो लोग हमें देख रहे हैं वो इस बात से अग्री करते हैं या नहीं? आपको देख रहे हैं मतलब जो हमें देख रहे हैं। अच्छा नहीं, सवाल ही सारे मेन आप कर रही हो तो मैं क्या बोलूं। आप भी कोई एक दो कर लें और प्लीज उस्मान खालिद भट्ट को ना तंग करें, प्लीज ना तंग करें, उन्होंने करनी होगी कर लेंगे ना। आप क्या फुप्पो बन जाते हैं। और जब करेंगे अनाउंसमेंट करेंगे तो हम भी आपके सामने वीडियो रखेंगे। यही तो बात है, चल रहे हैं इजी रहे, खुश रहे, आबाद रहे इंशाल्लाह। उमर शहजाद की आपको ये वाला इवेंट, ये पिक्चर्स कैसी लगी अगर आपने देखी, और जिन लोगों ने नहीं देखी, और हम उमर शहजाद की शादी को इंशाल्लाह फॉलो करेंगे, उसका फीडबैक रखते रहेंगे आपके सामने। अपना प्यारों का ख्याल रखें, खुश रहे, आबाद रहे, अल्लाह हाफिज।